अस्सलाम वालेकुम। हिलते हुए दांतों का इलाज क्या मुमकिन है, हो सकता है? अगर दांत हिला हुआ हो, एक हो, दो हो या तीन हो, वो हिलते हैं, तो क्या इसका इलाज हो सकता है? ये शुरुआत किस चीज से होती है और इसको ठीक हम कैसे करेंगे? आपको मैं बताता हूँ। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि उसका स्कैनिंग करेंगे, उसका हम सफाई करेंगे तो उससे बहुत से दांत ठीक हो जाते हैं। मतलब कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि उसके ऊपर या उसके नीचे जो ये गम्स के करीब डर्ट होते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरह का जो भी आपके दांत है और ये उसके अंदर हो तो ये हिलेंगे जरूर। बहुत दफा ऐसे हो चुके हैं कि इस दांत इस तरह के डर्ट, इस तरह का जो ये तार तर जमा हुआ है, तो इससे अगर इसकी सफाई हो जाए तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि इसके दांत हिलते थे, फिर हिलना बंद हो गए हैं। ठीक है, मतलब वो ठीक हो चुके हैं। तो वो किस तरह ठीक होते हैं? बाज दफा ऐसे होते हैं कि जो गंद, जो डर्ट, जो ये तार तर दांतों के अंदर ऐसे मतलब जकड़ी हुई है कि अगर आप उसको रिमूव करेंगे तो आपके दांतों से बहुत ज्यादा खून आएगी। ये अपने जहन में रखिएगा कि जब भी आप अपने दांतों की सफाई करेंगे, इस तरह के दांतों की सफाई करेंगे तो बहुत ज्यादा खून आती है। खून आती है तो ये आप ना समझे कि यार मेरे दांतों से खून आ गई है तो मेरे दांत कमजोर हो जाएंगे। बहुत से, मैंने आप लोगों को कह दिया कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिसकी हम सफाई करते हैं दांतों की, उसके दांत पहले से हिली हुई होते हैं। बाद में जब हम उसकी सफाई करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट, कुछ दवाई हम उसको लिखते हैं। जब वो यूज करते हैं तो महीने 2 महीने बाद जब वो वापस आते हैं तो वो कवर हो जाते हैं। उसका जो गम्स है, जहाँ से गम डिसीजन हो चुके हैं, जहाँ से उस डर्ट, उस तार तर की वजह से गम्स गायब हो चुके हैं, रिजर्व हो चुके हैं, वो वापस ग्रोथ कर चुके होते हैं। और इसके साथ साथ जो हिलने दांत जो हिलते थे वो भी ठीक हो चुके हैं। तो बहुत से हमने खुद इस तरह के केसेस देखे हैं जिसकी हमने सफाई कर दी है। उस सफाई के दौरान 2-3 महीने बाद फिर उसका मतलब वो हिलना खत्म हो चुके होते हैं। अक्सर आते हैं वापस, कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने जब मेरे दांतों की सफाई कर दी थी तो अब वो मतलब उसमें कोई भी हिलना विलना खत्म हो चुके हैं, मतलब मजबूत हो चुके होते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हिलते हैं, तो उसका इलाज कोई भी नहीं है। आप उसको रिमूव कर सकते हैं, निकाल दिए, ठीक है, निकाल दे, उसके ऊपर आप कवर लगाएंगे। उसके ऊपर जहां पर आपने दांत निकाले हैं वहां से अगर आप वो दांत निकालते हैं तो इसके बाद उसमें दांत लगा सकते हैं, फिक्स दांत लगा सकते हैं, ब्रिज रिमूवल दांत लगा सकते हैं। ठीक है, जो आप निकालते हैं और बाद में लगाते हैं। ठीक है, आप उसमें प्लान कर सकते हैं, आपकी पॉकेट मनी के हिसाब से आप उसमें दांत लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि हिलते हैं, मतलब हिलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो दर्द पेन नहीं करते, उसमें पेन भी नहीं आता। तो क्या करें ऐसे दांत के साथ जो कि वो दर्द भी न करता हो और थोड़े से हेल्थी भी हो? और अगर आप चेक कर दे तो इसमें कोई गंद दर्द भी नहीं है, तो क्या करें ऐसे दांत के साथ? ऐसे दांत के साथ इसके ऊपर आप कवर्स लगा सकते हैं, जरकुनियम के लगाते हैं, फिक्स दांत लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप कवर लगाएंगे तो और इस तरफ और इस तरफ जो दांत है उसके ऊपर इसके साथ सपोर्ट के कुछ कवर्स और भी लग जाएंगे। तो इससे आपकी दांत मतलब सपोर्ट मजबूत होगी, तो फिर ये नहीं हिलेंगे। आप सब कुछ गा सकते हैं इस पर, इसमें कोई टाइम मतलब कोई टेंशन नहीं है, आप इस पे सब कुछ गा सकते हैं। तो दो किस्म के दांत ऐसे हैं कि वो ठीक हो सकते हैं और एक किस्म का जो है वो नहीं। मैंने आपको कह दिया कि अगर इसके ऊपर नीचे अंदर बहुत ज्यादा डर्ट जमा हो, उसके तार तर जमा हो अंदर, तो उसकी सफाई अगर करेंगे तो ये ठीक हो सकते हैं। ठीक है, 2-3 महीने बाद वो फिर रिकवर करते हैं, वो गम्स वापस रिकवर करते हैं। गम रिसेशन हो चुके हैं वो भी वापस आते हैं, जो रिजर्व हो चुके हैं वो भी वापस आते हैं। तो आपके गम मजबूत होते हैं और जो हिली हुई दांत है वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा वो है कि अगर आपके दांत दर्द न करता हो तो इसके ऊपर आप कवर लगा सकते हैं। थोड़े बहुत हिलते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, इसके ऊपर आप कवर लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो ज्यादा हिलते हैं तो फिर इसके साथ क्या करते हैं, उसके ऊपर तो फिर आप कवर भी नहीं लगा सकते, बेशक वो मजबूत हो, लेकिन अगर ज्यादा हिलता हो तो उसके ऊपर आप कवर नहीं लगाएंगे। वो मुकम्मल निकाले, रिमूव करें,
اس کے بعد آپ پھر اس میں دان لگا سکتے ہیں. اگر زرکونیم کے لگاتے ہیں, فکس لگاتے ہیں, پلان کرتے ہیں, وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.